अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है एपी, इसे आपने सुना होगा किसकी टर्म में, आपका एपी के टर्म में। क्या होता है, मीनिंग क्या है एपी का? बेसिकली एपी का मीनिंग है कि जब आपकी टर्म्स जो आप लिख रहे हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए कि आपने सीरीज लिख दिया लेट से इस तरीके का कि A1 A2 A3 डॉट 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 लगा के AN तक, ठीक है। जो आपकी टर्म्स हैं, बल्कि हिंदी में तो बिल्कुल सीधे तरीके से समझेंगे, समान अंतर, ठीक है, समान अंतर, इक्वल डिफरेंस। क्या है आपका? इक्वल डिफरेंस। एक सोचने वाली बात है, ध्यान रखना इस बात पर, समझिए जरा। जब भी हम एपी में डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा एपी में डिफरेंस अगले वाले टर्म में से पिछला वाला टर्म घटाया जाता है। डिफरेंस देखो, ऐसे तो भाई हम आपसे कहें कि 16 और 18 का डिफरेंस क्या है, तो अब आप क्या है कि अब आपके पास थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 16 माइनस 18 बोले, 18 माइनस 16 बोले, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस, अगले टर्म में से पुराना वाला पिछला वाला टर्म माइनस करना होता है, ध्यान रखना। एपी में जो आपका डिफरेंस है, एपी इज ए सीरीज इन विच difference of consecutive terms remain same। सीरीज ना कहकर हम इसको सीक्वेंस के टर्म में डिफाइन करें, ज्यादा अच्छी बात है। सीरीज तो हम प्लस लगा के बात करते हैं ना उसको, ठीक है। एपी इज ए सीक्वेंस इन विच डिफरेंस ऑफ consecutive terms remain same। इसका मतलब क्या? consecutive term का मतलब क्या होता है? अगला वाला, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रमानुसार, ठीक है, क्रमशः, ठीक है, या मान लीजिए कि उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, साथ वाला। तो पहला मान लीजिए एपी अगर आप लिख रहे हैं तो एपी में जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया, मान लीजिए कि आपका सीक्वेंस बनाया, सीक्वेंस 1 कि 1 2 3 4 5 लेट्स से। तो आप देखें तो कंजुगेटिव टर्म्स हैं, मतलब पास पास वाले कोई भी टर्म, ये दोनों, ठीक है, इनका डिफरेंस वही है जो इन दोनों का है, कहीं से भी उठा के देख लीजिए, ठीक है। सो 4 - 3 इज इक्वल टू 2 - 1, ये सेम है, ठीक है। अच्छा बच्चे, जैसे ही आपका S2, जैसे मैंने सीरीज 2 कोई ले ली, मान लीजिए 2 3 2 के बाद मान लीजिए कि आपका 5 8 11 ये ले लिया, ठीक है। तो अभी देखो यार, आप यहाँ पर डिफरेंस देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं को बोल रहे हैं आपकी, मतलब जो लगातार क्रमानुसार जो आ रहे हैं टर्म, ये वाले, ठीक है, साथ वाले पास पास में जो है, ठीक है। 5 - 2 डिफरेंस कहाँ से लेंगे? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, अगले वाले पद में से पुराना वाला पिछला वाला, ठीक है। डिफरेंस डी, तो अभी हम डिफाइन करेंगे डिफरेंस डी को क्या बोलेंगे? डी फॉर डिफरेंस यहाँ पे यूज करते हैं जनरली। सो डिफरेंस को क्या बोलते हैं? इसे को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, या हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं इसे? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब जरा गौर से देखना, यदि हम आपसे कहें कि भाई किसी भी एपी में आपको nth टर्म दिया है, क्या दिया है? nth टर्म an, ठीक है। जैसे मैंने an दे दिया, मान लीजिए कि आपका 3n + 2 कुछ ऐसा, ठीक है। और अब आपसे पूछ रहा हूँ कि कॉमन डिफरेंस क्या है इस एपी का, तो एक तो रास्ता यही है कि भाई आप क्या करें, यहाँ पर a1 निकाल दें और a2 निकाल दें, a2 माइनस क्या कर दें? a1, यही है, ठीक है। एक सिंपल तरीका, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप दूसरे तरीके से भी दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पे, क्या कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये nth टर्म दिया है, इसमें से माइनस कर देंगे n - 1th टर्म। क्या कर देंगे? n - 1th। सो n - 1 वाला मतलब क्या? इससे जस्ट पिछला वाला आएगा, ठीक है, यानी सो an - 1 क्या हो जाएगा बच्चे? an - 1 हो जाएगा 3n - 1 + 2। बोलो बच्चे सही है क्या? ठीक है नहीं? तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 3n - 3 + 2, कुल मिला के क्या आ रहा है? 3n - 1। सो इसमें से इसको क्या कर दीजिए? माइनस 3n क्या हो जाएगा? कैंसिल। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 3n से 3n कैंसिल हो जाएगा, और 2 माइनस क्या जाएगा? प्लस, डिफरेंस क्या निकलेगा? 3। सो किसी भी nth टर्म में से n - 1th टर्म को माइनस करते हैं तो क्या मिलता है आपका? कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर मैं लेट्स से कि मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि आपका a8 दे दिया है, ठीक है, a8 दे दिया है, a8 दे दिया मैंने 10, ठीक है, कि 8वां टर्म किसी एपी में कितना है आपका? 10 है, ठीक है। अभी हम nth टर्म में तो आई नहीं, अभी हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, अभी हम सिर्फ वो कॉमन डिफरेंस का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। 8वां टर्म दे दिया आपको, ठीक है। साथ में अगर मैं 9वां टर्म दे रहा होता, लेट्स से कि 9वां टर्म लेट्स से कि 14 है, कितना है आपका? 14, तो आप इसका एपी का कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं ना?
सीधा निकाल सकते हैं। डी कितना आ जाएगा, A9 माइनस AH। अरे ऐसा नो, देखिए मैंने आपसे बोला कि A मान लीजिए कि आपका 510, ठीक है, ठीक है, A 510 मतलब किसी AP का 510वां नंबर, ठीक है, किसी AP का 510वां नंबर, ये दे दिया है कितना है आपका 20, ठीक है, कितना दे दिया है 20, और अब आपको दे दिया है कि A 520, ठीक है, ये दे दिया है लेट्स से कि आपका मान लीजिए कि आपका 25, ठीक है, कितना दे दिया आपका 25। अब आपसे पूछ रहे हैं लेट्स से, अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई कॉमन डिफरेंस बताइए, ठीक है, कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस में दिमाग नहीं लगाने का, सीधा कितना हो जाएगा A 520 माइनस A 510 अपॉन 520 माइनस 510। बोलो बच्चे सही है क्या नहीं भाई, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने इसमें से इतने तक के बीच के सारे नंबर्स का डिफरेंस ले लिया, ठीक है, और वो डिफरेंस कितनी बार कैलकुलेट हुआ 10 टाइम्स, क्योंकि 520 में से 510 करेंगे 10 बार, 10 टर्म आई होंगी बीच, 10 बार कैलकुलेशन हुआ होगा, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा 25 माइनस 20 अपॉन 10, ठीक है, 5/10 कितना आ जाएगा 1/2, सारे कैलकुलेशन आप निकाल देंगे, ठीक है, इसी बेसिस पे बिल्कुल नॉर्मल तरीका है, ठीक है। D इक्वल टू है आपका AN, ध्यान से समझना मैं क्या लिख रहा हूँ, AN या चलो AM लिख दो, AM m टर्म, ठीक है ना, mth टर्म माइनस nth टर्म, ठीक है, अपॉन m माइनस n। बोलो बच्चे सही है क्या नहीं भाई, देखो ये चीजें आपकी किताबों में सीधे सीधे तरीके से नहीं है, कहीं सीधे सीधे तरीके से यूज ही नहीं कर रहे वो लोग, ठीक है, दिमाग लगाएंगे सही तरीके से, सीधा एक बार में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका क्या D की वैल्यू, nth टर्म में से nth टर्म को माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाई m माइनस n कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर बना देगा। आइए D बना दिया है, अब आते हैं जी अपना AP में डिफाइन करते हैं nth टर्म को। nth टर्म क्या होता है, nवां पद, ठीक है, nth टर्म डिफाइन करना है तो AP को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा AP के बारे में देखते हैं। AP किस तरीके से लिखी होती है, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN। मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म मान लीजिए कि AP का कितना है जी आपका A, दैट्स फर्स्ट टर्म कितना है A, तो और यदि फर्स्ट टर्म प्रथम पद A है, कॉमन डिफरेंस कितना है जी आपका D, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है जी आपका D, कॉमन क्यों है, सबके बीच में है इसलिए वही कॉमन चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, इसमें D जोड़ देंगे, इसमें क्या करेंगे D जोड़ देंगे, क्योंकि यदि ये देखो यदि ये 2 था तो इसमें 3 जोड़ने के बाद ही आया था ना 5, 5 में 3 जोड़ने के बाद क्या आया था 8, 8 में 3 जोड़ने के बाद क्या आया था 11, तो ये क्या है जी आपका A प्लस D, ये क्या हो जाएगा A प्लस 2D, ये क्या हो जाएगा A प्लस 3D। बोलो बच्चे समझ में आया कि नहीं आया, जब यहाँ पर 2 है बच्चे तो एक बार D है, देखो A तो सबके बीच में आ रहा है, जब यहाँ पर 2 है A2 है तो एक बार D है, जब यहाँ पर 3 है तो कितना है 2 बार D है, एक कम बार हो रहा है ना भाई, ठीक है, जब यहाँ पर 4 है तो एक कम बार हो जाएगा 3D, जब यहाँ पर मान लीजिए 8 होता तो क्या था 7D, जब यहाँ पर N है तो बताइए क्या आ जाएगा N माइनस 1D। देखो दिमाग में रखोगे कभी नहीं भूलोगे, कभी रिवाइज ही नहीं करने पड़ेगा, आप दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लो कि कैसे कैलकुलेट चल रहा है, अपना थोड़ा सा ही दिमाग लगाना पड़ेगा और सारे फॉर्मूले इजाद हो जाएंगे तुरंत, ठीक है। nth टर्म आ गया भाई, nth टर्म क्या होता है AP का A प्लस N माइनस 1D। इफ पहले तो एक में स्टार लगा देता हूं, इफ ABC आर इन AP, ABC क्या है आपकी AP में है अगर 3 टर्म, ठीक है, तो पॉपुलर स्टेटमेंट है बच्चे, इन दोनों का डिफरेंस उतना ही होगा जितना इन दोनों का होगा। अरे ये सुनो, ठीक है, डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होता है बच्चे, B माइनस A, ये क्या होगा C माइनस B को इस साइड पहुंचाओ A को इस साइड पहुंचाओ, क्या आ जाएगा 2B इक्वल टू A प्लस C, ये कंडीशन बनती है। दिस कंडीशन शुड बी रिमेंबर्ड, आपको ये याद रखना चाहिए, ये अच्छे तरीके से दिमाग में डालना चाहिए कि 2B इक्वल टू A प्लस C होता है अगर ABC किस में हो आपकी AP में हो, ठीक है, ये 12वीं में काम आएगी आपकी, सबसे मान लीजिए कि जितनी जगह AP आएगी उन जगहों पे इसी का ही सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। SN AP जो है, AP को लिख देते हैं A1 A2 A3 डॉट 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 क्या लगा देंगे AN, ठीक है, फर्स्ट टर्म A है लेट्स से, ठीक है, सेकंड टर्म मान लीजिए क्या है जी आपका A प्लस D, सही है बच्चे, ठीक है। थर्ड टर्म क्या आ जाएगा A प्लस 2D, इसी तरीके से लास्ट टर्म क्या आ जाएगा A प्लस N माइनस 1D, सही है बच्चे, इतनी कहानी क्लियर है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं क्या, कि इस AP को चूंकि एक सम है, ये क्या है एक सम योग है, नंबर का टोटल एक वैल्यू आएगी ना बच्चे, 2 प्लस 3 प्लस 4 उतना ही होता है, 4 प्लस 3 प्लस 2, सही है भाई, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे टर्म को उल्टा लिख दिया, तो मेरा सम तो चेंज नहीं होगा ना बच्चे, ठीक है ना। 1 2 3 से लेके 10 तक की नंबर का सम करो, चाहे 10 से लेके 1 तक की नंबर का सम करो, दोनों का सम कितना रहेगा बराबर रहेगा, मेरे लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके सम पर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, देखो ध्यान से समझो, आपने अपना 10th में जैसा भी पढ़ा हो, मैं इनको एक एक ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे, ठीक है।
देखो ध्यान से, यहां पर इसको उल्टा करके लिख रहा हूं, अब a प्लस एन माइनस 1 डी को आगे लिख दिया, ठीक है बच्चे। ये एक पहला टर्म आ जाएगा। अब मतलब मैंने भाई उल्टा लिखा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आपकी एपी नहीं रहेगी या सम तो नहीं रहेगा, उल्टा डिफरेंस आने लगेगा, ठीक है ना। यदि देखो ध्यान से सुन लो, 1 2 3 4 आपके एपी में है, ठीक है, तो बच्चे 4 3 2 1 भी क्या है आपके एपी में है, बट उल्टे डिफरेंस के साथ। यहां पर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है 1, यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना है -1। पलट देने से डिफरेंस नेगेटिव में आ जाता है, बस इतना चेंज होता है, ठीक है। सो यहां पर तो हम वो भी नहीं कैलकुलेट करने वाले, क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है उनका सम निकालने में, ठीक है। तो यहां पर 1 + 2 + 3 + 4 = 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है, दोज आर सेम। सो यहां पर इसके जस्ट पिछले वाला टर्म क्या हो, a + n - 2d, ठीक है। अब मैं इसके बाद तो डॉट डॉट लगा देता हूं, ठीक है, और लास्ट में लिखता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। लास्ट में देखो इसके नीचे ये आएगा, इट इज जस्ट लाइक जैसे 1 के नीचे 4 आया, 2 के नीचे 3 आया, 3 के नीचे 2 आया, 4 के नीचे 1 आया। तो बच्चे यहां पर यदि मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको यदि 2 लिखता हूं, ठीक है, n - 2, तो एक और टर्म आएगा ना अभी लास्ट में, प्लस a + n - 1 d, यहां तक पहुंच गया। अब मैंने जस्ट एक लिख दिया है एक्स्ट्रा, मतलब यहां तक लिखा ही था, इसके पीछे वाला लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या कोई मुझे बता सकता है इस a + n - 2d के नीचे कौन आएगा, a + d, बहुत बढ़िया बच्चे। इसके नीचे कौन आएगा, a + n - 1d के नीचे a, बहुत बढ़िया। गौर से देखना बच्चे, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मजेदार चीज है यहां पर, एपी के सम का, एपी में जो सम होता है उल्टा लिख दिया यदि आपने, तो देखो इन दोनों का सम सभी का एक ही है, 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5। मतलब क्या हुआ, एपी में जैसे 1 से लेकर 100 तक के नंबर हैं, मतलब 1 से लेकर 100 तक के टर्म्स हैं, तो पहले टर्म और 100वें टर्म का वही सम होगा जो दूसरे और 99 का होगा, सही ना, ठीक है नहीं, तीसरे और 97 का होगा, और चौथे और 96 का होगा, 5वें और 95 का होगा, 10वें और 90 वाले का होगा। बात समझ में आ रही थी क्या नहीं भाई, ये सम फिक्स रहता है हमेशा एपी में, हमेशा। तो देखो यहां पर गौर से देखो, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को जोड़ देता हूं, ऐड कर देता हूं, दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 2 टाइम्स क्या आ जाएगा एसएन, भाई 2 बार आ जाएगा एसएन, ठीक है। ये दोनों, ये वाला इसमें जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, a और a कितना आ जाएगा, 2a + n - 1d। बच्चे बोले सही है क्या, गौर से देखना बच्चे, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये जब जुड़ेगा ध्यान से देखिए, a और a कितना बना लेगा, 2a, a और a क्या बना लेगा, 2a + n, ये क्या है d है, ये क्या है n - 2d। गौर से देखो n - 2d क्या लिखा है, n - 2d में d जोड़ दे रहा है, तो d कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा, n - 2 + 1, कुल मिला के क्या जाएगा, d × n - 1, सही है। सो क्या जाएगा, n - 1d। बोलो बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे ये बताइए, लास्ट में यहां पर ये वाला इससे जुड़ेगा, कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, 2a + n - 1d। सेम बच्चे यहां पर भी आ जाएगा जुड़ने के बाद, 2a + n - 1d। बोलो सभी में क्या आ गया आपका, सेम। बोलो ये तो आप समेशन निकालने की जरूरत नहीं है, तो सीधा हो जाएगा। ऐसा है भाई, 3 है, 3 को मैंने 5 बार जोड़ा, 3 + 3 + 3 + 3 + 3, तो भैया क्या इसको सीधा नहीं लिख सकते, 3 × 5। बात सही है, कहती है 3 को कितनी बार जोड़ दिया आपका, 5 बार, तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 × 5। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का रूल यही होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, उस नंबर को उतनी बार, जैसे 2 × 8 लिखा है, मतलब 2 को कितनी बार जोड़ा गया होगा, 8 बार। बोलो बात सही है, कहती क्या नहीं। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, अब आप हमें ये बताइएगा सिंपल सा, कि ये कितने टर्म्स लिखी हुई है यहां से यहां तक, मतलब सुनो टर्म्स कौन बोल रहे हैं, इसको एक पद बोल रहे हैं, इसको दूसरा, इसलिए मैंने अलग से बॉक्स बनाए इसके, पहला दूसरा तीसरा, मतलब इस तरीके से आए हैं, यहां तक आए हैं। तो कितने टर्म्स लिखी हैं, n टर्म्स। समझ में आया ना, क्योंकि आप देखिए ये 4 है, जुड़ के 5 + 5 + 5 + 5 लिख देना था, लेकिन लिखा जाएगा कितनी बार, 4 ही बार, सही ना, क्योंकि 4 टर्म्स थी स्टार्टिंग में। तो ये कितनी टर्म्स है, n, तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, SN, n टाइम, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ये, ठीक है, 2a + n - 1d। और इसका आ जाएगा 2 नीचे, तो क्या आ जाएगा बच्चे, SN = हो जाएगा n/2 2a + n - 1d। क्या हम इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, SN = n/2, इस 2a को ब्रेक कर दो a, और जो बचा रहेगा a + n - 1d, ध्यान से सुनना, a + n - 1d, क्या उसको हम an लिख सकते हैं, सही है क्या, ठीक है नहीं। अगर सीरीज का लास्ट टर्म है तो वही मान लेंगे, नहीं तो nth टर्म के दम पे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि बोला क्या, सीरीज के 7 टर्म का समेशन बताना है, तो S7 क्या हम सीधा लिख सकते हैं, 7/2 a + a7, 7th टर्म और पहला टर्म जोड़ दिया, आपके 7 टर्म का आपका क्या हो जाएगा, आपका समेशन हो जाएगा। तो ये जो है आपका, अगर n ही आपका लास्ट टर्म है तो आप इसे a + l के फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
और लास्ट टर्म नहीं है, बीच तक पहुंचाना है तो यहाँ तक पहुंचा सकते हैं। लंबाई किसकी है, कितनी है, एल। क्यों बढ़ता है